ऐसा नहीं है कि भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा सुरक्षा की, तो आज भी कोई भक्त प्रहलाद की जगह खड़ा होगा और भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारेगा तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान ने भरी सभा में भगवती मां द्रौपदी की लाज को बचाया। आज फिर कोई मां भगवती मां द्रौपदी की जगह खड़ी होगी और अपनी लाज को बचाने के लिए भगवान को पुकारेगी तो भगवान उसकी लाज नहीं बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त सुदामा जब भगवान के द्वार गए तो भगवान ने उनकी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। आज भी कोई भक्त सुदामा की तरह भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उसकी गरीबी दूर नहीं करेंगे, बल्कि आज भी जब जब जिस जिस भक्त के पास अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है, आज भी जब जब जिस जिस भक्त के ऊपर कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, भक्त अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारता है, तब तब आज भी भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा अवश्य करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल 24 अवतारों तक किसी भी आवश्यकता है तो एकमात्र उन भक्तों के स्थान पर खड़े होने की। हमसे भी भगवान उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो द्रौपदी से करते थे। हमसे भी भगवान उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो भक्त प्रहलाद से करते थे। हमको भी भगवान उतना ही चाहते हैं जितना वो भक्त सुदामा को चाहते थे, लेकिन हम उन भक्तों का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, हम उन भक्तों की जगह नहीं खड़े हो पाते। कैसा था उन भक्तों का व्यवहार? हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कितना सताया। कभी पर्वत से फेंक करके मारना चाहा, कभी अग्नि में जला करके मारना चाहा, कभी जल में डुबा करके मारना चाहा। लेकिन आप भागवत जी उठा करके देखें, भक्त प्रहलाद ने कभी भी भगवान को उलाहना नहीं दिया। भक्त प्रहलाद ने कभी भी भगवान से यही नहीं कहा, प्रभु मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूं, आपका इतना भजन करता हूं, फिर भी मेरे ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं। हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाता है, थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तो हम जो एक दो अगरबत्ती भगवान को दिखाते हैं वो भी छोड़ देते हैं, बोलो राधे राधे। लेकिन इतना दुख आने पर भी भक्त प्रहलाद ने कभी भी भगवान को भला बुरा नहीं कहा। प्रभु मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूं तो भी मेरे ऊपर इतने संकट आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाया। कहते हैं, बेटा प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता ने मुझे बहुत सताया है, उन्होंने आपका भी बहुत अपमान किया है, तो कहीं मुझे सताने के कारण, आपका अपमान करने के कारण मेरे पिता को नरक न जाना पड़े। इसलिए प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आप मेरे पिता को अपना दिव्य धाम प्रदान करें। देखिए, हिरण्यकश्यप जैसे पिता के लिए भक्त प्रहलाद कहते हैं, प्रभु आप मेरे पिता को अपना धाम प्रदान करें। आप भागवत उठा करके देखिए, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को इतना सताया है, लेकिन भक्त प्रहलाद ने कभी भी हिरण्यकश्यप का अपमान नहीं किया, हिरण्यकश्यप को कभी भला बुरा नहीं किया। हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और कोई थोड़ी सी बात कह देते हैं तो देखिए, अरे क्या दरवाजे पर बैठ करके दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो, कोई काम धाम नहीं।
लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे पिता का भी भक्त प्रहलाद ने कभी अपमान नहीं किया। हमारा व्यवहार जब भक्त प्रहलाद की तरह होगा, प्रहलाद के ऊपर कोई संकट आता था तो स्वयं भगवान प्रकट होकर के उनकी रक्षा सुरक्षा करते थे। हमारे ऊपर संकट आता है, हम मंदिर में जाकर के घंटी बजाते रह जाते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। तो जब तक हमारा व्यवहार भक्त प्रहलाद की तरह नहीं है, तब तक भगवान हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे। भगवान ने भगवती मां द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई। बड़ी सुंदर कथा आती है। शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गालियां दिए जा रहा था। सभा में प्रश्न उठा कि भाई अग्र पूजा किसकी की जाए? सबने कहा कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अरे इस ग्वाले कृष्ण की अग्र पूजा भला कैसे की जा सकती है? अरे ये तो 16,108 रानियों के साथ रहता है। बचपन में इसने न जाने कितनी गोपियों के साथ रास रचाया, नंगे पांव ये गैया चराता रहता है, फिर इस ग्वाले कृष्ण की अग्र पूजा भला कैसे की जा सकती है? शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां दिए जा रहा है। शिशुपाल के लिए भगवान ने कहा था, मैं इसके 99 अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन 100 अपराध होते ही मैं इसका वध कर दूंगा। शिशुपाल भगवान को गालियां दिए जा रहा है और भगवान उसके गालियों की गिनती करते जा रहे हैं। 1, 2, 3, 97, 98, 99। सावधान शिशुपाल, अब यदि तूने कुछ कहा तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध करते समय भगवान की उंगली सुदर्शन चक्र से थोड़ी सी छिड़ गई और भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। उस सभा में भगवती मां द्रौपदी थी। उन्होंने जैसे ही भगवान की उंगली से रक्त बहते देखा, उस सभा में पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, संपूर्ण लोकलाज की मर्यादा को छोड़ करके भगवती मां द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके भगवान की चोट पर पट्टी बांध देती है। जिस साड़ी को फाड़ करके मां द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर पट्टी बांधा था, वो कोई साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि भगवती मां द्रौपदी यज्ञ सेनी कही जाती है। यज्ञ कुंड से उनका प्राकट्य हुआ है। स्वयं अग्नि देवता ने उन्हें एक ऐसी साड़ी दी है जिससे नित्य सुगंधी निकलती रहती है। वो बिना धोए ही हमेशा नहीं बनी रहती है, उसे कभी धोने की आवश्यकता नहीं होती। माताओं को साड़ी और गहने से कितना प्रेम होता है सभी जानते हैं, हा? अग्नि देवता ने उन्हें ऐसी साड़ी दी है जो कभी धोने की जरूरत नहीं है, वो बिना धोए ही नहीं बनी रहती है, उसमें से हमेशा सुगंधी निकलती रहती है। ऐसी बहुमूल्य साड़ी को भी जब मां द्रौपदी ने भगवान की उंगली से रक्त बहते देखा, तुरंत अपने साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली पर पट्टी बांध दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? इस थोड़े से चोट के लिए तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी का टुकड़ा फाड़ दिया। मां द्रौपदी ने भगवान को प्रेम भरा उत्तर देते हुए कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं न सो को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे वे अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भागती नहीं के जागे जो कि अंगुली पे लागे। हे प्रभु, अरे यदि आपके काम आए
तो मैं अपने इन नसों को निकाल करके उसके धागे बना करके आपकी उंगली पर पट्टी बांध देती। फिर ये तो साधारण साड़ी की ही धागे। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुमने आज ये जो मुझे साड़ी का टुकड़ा दिया है ना, इससे मैं तुम्हारा इतना ऋणी हो गया हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे ऋण से कैसे ऋण होऊंगा। समय आया है। माता द्रौपदी की भरी सभा में लाज जाने लगा। दुशासन माता द्रौपदी के बालों को पकड़ करके घसीटते हुए सभा में लेकर के आए। अपनी भुजाओं के बल से